हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 9 के दूसरा अध्याय बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद पे मैंने 2 वीडियो पीछे बना दिया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो यहाँ समझने में आसानी होगा। ऐसे भी अभी अगर देखेंगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन पीछे वाला वीडियो अगर देख लेते हैं तो थोड़ा सा भी शंका नहीं रहेगा, पूरा पूरा आपको समझ में आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं आज का जो टॉपिक है। इसमें बहुपद का मान, इससे पहले जो भी टॉपिक होता है इसमें जो पढ़ना था वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज जो हम लोग समझेंगे वो बहुपद का मान, ये बहुपद का मान क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, कहता है इसमें कि जब बहुपद में चरों के स्थान पर कोई विशेष मान रखा जाता है तब बहुपद का मान प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, कोई बहुपद होता है और उसमें चर के स्थान पे जब कोई विशेष मान हम रखते हैं और उसको जब सॉल्व करते हैं तो उसका जो मान आता है वही बहुपद का मान होता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। जैसे यहाँ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये बहुपद हमारा x में है, यानी इसमें चर जो है तो x है, इसलिए इसको पी एक्स से सूचित किया गया है। अगर हमारा बहुपद y में लिखा हुआ हो तो हम पी वाई से सूचित करेंगे। क्लियर है। तो आइए इसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं, बहुपद का मान। ठीक है। देखिए, जब हम यहाँ पे x के जगह पर कुछ ऐसी वैल्यू रख दे, जैसे मान लीजिए कि x के जगह पर मैंने रख दिया 1, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो x की जगह पर 1 रख दिए है, तो जहां जहां मुझे x दिख रहा है वहां वहां हम 1 रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 3। अब इसको हल करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है और 2 गुना 1 2 प्लस कितना 3। इसको जोड़ देंगे तो 3 2 5 1 6। तो ये जो हमारा प्राप्त हुआ 6, ये क्या कहलाएगा, इस बहुपद का मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद का मान। फिर आइए दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ पर पी वाई बराबर पी, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 ऐसा दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, y के स्थान पे कोई दूसरा वैल्यू ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने -2 रख लिया, ठीक है। y के स्थान पर कितना रखा, -2। तो जहां जहां y है वहां वहां हमें क्या रखना होगा, -2 रखना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ -2 का स्क्वायर -2 गुणा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कौन चीज का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ गुणा और y का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ -2 ब्रैकेट लगा देंगे इसमें, ठीक है। और -7। अब इसको क्या करना है, हल कर लेना है। तो -2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, +4, ठीक है। फिर माइनस माइनस क्या होगा, +2 दूना 4 और ये -7 है, सो लिख देंगे। अब देखिए 4 और 4 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 8 और -7, इसको घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 1। यानी कि y के स्थान पर मैंने -2 रखा और -2 रखने पर जब इसको हल किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 1। ये जो है हमारा बहुपद का मान कहलाएगा इस बहुपद के लिए। क्लियर, समझ में आ रहा है। आइए आगे भी हम लोग देखते हैं। उदाहरण नंबर 3, यहाँ पर ये पी जेड, ठीक है, और यहाँ लिया 2z² -9z प्लस 3 ऐसा मैंने लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुपद हमारा जेड में है, तो यहाँ जेड के स्थान पे हम कुछ वैल्यू रख लेते हैं। अब की बार मैं ना बटा में रखता हूँ, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो यानी कि भिन्न में, ठीक है। तो यहाँ 1/2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 गुणा 1/2 का वर्ग कर लेंगे। जेड के स्थान पर हमें 1/2 रख लेना है, राइट। -9 गुना 1/2 +3 +3। इसको अब हल करेंगे तो 2 गुणा इसका वर्ग करेंगे 1/2 का, तो कितना होगा, 1 का वर्ग 1 होता है और नीचे 2 का वर्ग 4 होगा। माइनस इसको, इसमें तो कुछ कटने वाला है नहीं तो सीधा गुणा कर देंगे, 9 एकम 9 और बटा 2 प्लस इधर कितना है, 3 है ये।
3। 2 से तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो नीचे ये बचेगा कितना, 1/2, ठीक है, -9/2 +3। अब इसको हल करेंगे तो देखिए चूंकि बटा में है तो इसको भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 2 का तो 2 ही होगा, 2 से भाग देंगे, 2 में एक बार कटेगा, एक एकम एक हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से ये 9 का 9 अब प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो एक से भाग देंगे, 2 में तो 2 बार कटेगा, और 2 तिया कितना होता है बच्चा, तो 6 होता है। अब क्या करोगे, तो 6 और 1 को जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है, तो 6 1 7, प्लस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं, अब -9 बट्टा में 2। अब ये घटेगा कि जुटेगा, तो आपके साथ घटेगा, बिल्कुल घटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये घट करके 9 में से 7 घट गया तो -2, -2 होगा, -2 अब बटा 2, ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा -1। यही हमारा क्या कहलाएगा, इस बहुपद का मान कहलाएगा। यानी कि किसी भी बहुपद में चर के स्थान पे जो हम मान रख देंगे, ठीक है, और रखने के बाद उसको हल करेंगे, और हल करने के बाद जितना हमें मिलेगा अंतिम रूप से, वही हमारा क्या कहलाएगा, उस बहुपद का मान कहलाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद है कि आपको ये बहुपद का मान समझ में आ गया होगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें हमें क्या समझना है। आगे कहता है कि बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। तो देखिए बहुपद में चर के स्थान पर जिस विशेष मान को, यहां समझना है क्या कहा, जिस विशेष मान को रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने बहुपद का मान आपको समझाया, तो इसमें x के जगह पर 1 रखे तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ मान तो आया। तो यही मान जब 0 के बराबर हो जाए, जैसे यहाँ 1 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है, तो ये तो बहुपद का मान हो गया। तो जब बहुपद का मान 0 यानी कि शून्य आ जाए, तो जिस मान को हम रख रहे थे इस बहुपद में, जिसके कारण 0 आ जाएगा, वही वाला क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, शून्यक। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या कहता है, बहुपद में चर के स्थान पर, किसके स्थान पे, चर के स्थान पर जिस विशेष मान को रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। यानी जिस मान को, यानी कि चर के स्थान पे जो मान रखेंगे और उस मान को रखने पर बहुपद का मान अगर 0 प्राप्त हो जाए, तो जो मान हम रखे रहेंगे वही मान क्या कहलाएगा, उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ 1 नंबर उदाहरण क्या है, पी एक्स बराबर क्या है, x -4 है। तो यहाँ ये एक बहुपद दिया हुआ है, कैसा बहुपद है, तो इसका घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ जो मैंने आपको जो भी उदाहरण बताया है, ये सबके सब द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका भी घात कितना है, 2, इसका भी घात 2, इसका भी घात 2 है, तो ये सब द्विघात बहुपद कहलाएगा। यानी कि बहुपद कोई सा भी हो सकता है, चाहे वह रैखिक हो, चाहे द्विघात हो, चाहे त्रिघात हो, ठीक है। बहुपद के प्रकार की चर्चा पिछले वीडियो में मैंने कर चुका हूं, चाहे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे मैं बहुपद के शून्यक पे चर्चा करता हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शून्यक हमें प्राप्त करना है, तो आप देखें कि x के जगह पर ऐसा कौन सी वैल्यू रखें कि 0 हो जाए, मन में सोचना है, ठीक है। पहले रैंडमली ले लेते हैं कोई सा वैल्यू। मान लीजिए कि मैंने p के जगह पर बोल रहा हूं x के स्थान पे, यानी कि x बराबर, जब x बराबर मैं 1 ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, 1, ठीक है। तो यहाँ पे p1 डाल दिया, तो ये x देख रहा है ना, इसमें ये x, तो ये x के जगह पर हमें कितना रखना है, 1 रखना है, और -4। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, -3। क्या यह 0 हुआ, नहीं ना हुआ, तो ये जो है 0 नहीं हुआ, अर्थात 1 रखने पर 0 नहीं प्राप्त हुआ, तो यह जो 1 है सो शून्यक नहीं होगा। फिर से समझिए बात को,
देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x के स्थान पे मैं कोई वैल्यू रख लेता हूं। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में क्या है, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 4। ठीक है, तो अब हमें सोचना है कि x की जगह पर ऐसा कौन सी वैल्यू रख दे कि इसका मान शून्य हो जाए। तो देखिए यहाँ पे -4 है, अगर यहाँ मैं 4 रखूं तो 4 - 4 कितना होगा, 0 होगा ना। देखिए यहाँ, तो मैं क्या करता हूं ना कि x के जगह पर 4, ठीक है, तो यहाँ भी 4 रखना होगा। 4 - 4 कितना होगा, 0। ये 0 किसको रखने पर प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर ये 4 को रख दिए हैं तो 0 मिला है, बहुपद का मान कितना हुआ, 0। तो हम कहेंगे कि अतः शून्यक बराबर, शून्यक बराबर कितना, 4, क्योंकि 4 को रखने पर शून्य आया। क्लियर है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पे, यहाँ पर मैं x के स्थान पे कितना रख रहा हूं, 3 रख रहा हूं। ठीक है, 3 रख रहा हूं। आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, जब कौन सा वैल्यू रखे कि वह शून्य हो जाएगा हल करने पर, यानी बहुपद का मान। ठीक है, तो यहाँ x की जगह पर मैंने 3 लिखा, 3 का स्क्वायर किया, -9। अब क्या करना है, इसका वर्ग करेंगे तो 9 -9 तो घट जाएगा, तो कितना आएगा, 0। इस बहुपद का मान शून्य, मान कितना हो गया, शून्य हो गया। किसके कारण, 3 के कारण, 3 रख दिए हैं तभी जाकर के शून्य हुआ है। इसीलिए यह जो है शेष इसका शून्य कौन, 3। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः शून्य बराबर जो है वो क्या कहलाएगा, 3, क्योंकि 3 को रखने से इस बहुपद का मान शून्य हो गया है, इसीलिए 3 जो है सो इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्लियर है। आइए इसी में मैं दूसरा कोई मान रख कर देखता हूं। मान लिया जाए कि मैं p के स्थान पे 3 रखे हैं ना, अब की बार मैं 2 रख देता हूं, देखते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पर मैंने कितना रखा, 2 ना, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, -9। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -9 हटाएंगे तो कितना आएगा, -5। क्या यह शून्य तो नहीं ना है, शून्य नहीं ना है, यानी कि 2 को रखे, एक्स की जगह पर 2 रखने पर शून्य तो नहीं ना आ रहा है, इसीलिए यह जो 2 होगा इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 2 px का शून्यक नहीं है। क्लियर। ये जो 2 है, इस px का शून्यक, px बोले तो ये बहुपद की बात हो रही है, ठीक है, ये px बोलेंगे तो इस बहुपद का बात होगा। ठीक है, तो ये px का शून्यक नहीं। आपने देखा कि 2 रखे तो -5 आया, आना कितना चाहिए था, शून्य। शून्य जब तक नहीं आएगा तब तक शून्यक नहीं कहलाएगा। आइए थोड़ा सा बड़ा सा सवाल लेते हैं, कठिन वाला। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर बताइए आप x की जगह पर आप कितना रखेंगे, कहेंगे सर ये तो प्लस का 5 है, माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे -5 रखेंगे। कितना, -5, -5 +5 हल करेंगे तो कितना होगा, 0। अतः px का, यानी कि अतः शून्यक बराबर, शून्यक बराबर क्या होगा, -5। -5 को रखने से शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए, जो y के जगह पर हमें कितना रखना पड़ेगा, आप बताइए, सोचिए, एकदम बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यानी कि 3 ना, 3 आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो यहाँ पे 2 गुना 3, देखिए केवल 3 नहीं, 3 हमें माइनस में रखना पड़ेगा, -3 किसमें, माइनस में, क्योंकि इधर तो हमारा प्लस है, -3 रखना पड़ेगा, +6। तो प्लस और माइनस क्या होगा, -3 दूना 6 और +6 क्या होगा, 0। अतः शून्यक क्या होगा, शून्यक जो होगा वो
-3 होगा, क्योंकि -3 को रखे हैं तब जाकर के इस बहुपद का मान शून्य हो गया है। ठीक है, आइए एक और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। जैसे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x -4, -3x और -4 है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सा वैल्यू रखो। ठीक है, तो x के स्थान पे ना मैं क्या करता हूं, 0 रखता हूं। ठीक है, क्या रखता हूं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप। जो वैल्यू रखेंगे 0 आएगा वह शून्य कहलाएगा, नहीं शून्य आएगा तो शून्य नहीं कहलाएगा। 0 रख करके देखते हैं क्या होता है। तो 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4। अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा, -3 इंटू 0 ये भी 0, -4 कैलकुलेट किए तो -4 आया। क्या यह 0 हुआ? नहीं ना, यानी ये 0 रखने पर इस बहुपद का मान 0 नहीं हुआ है, अतः यह 0 जो है सो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः px का शून्यक 0 नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। आइए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब की बार मैं क्या करूंगा, इस एक बार लिख ही देता हूं यहाँ पर, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3x -4, यही वाला बहुपद मैंने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखता हूं मैं, -1, कितना, -1। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -3 इंटू, फिर x की जगह पर कितना, -1 ही रखना है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, -4। अब इसका क्या करना है, अच्छा यह स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देना। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 एकम 3 और -4। अब 3 और 1 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 4, आई -4, 4 -4 कितना हुआ, 0 आ गया ना। किसको रखने पर, -1 को रखने पर ना, यही -1 जो होगा इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः px का एक शून्यक बराबर -1। अच्छा मैंने इसमें एक शून्य क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इसका घात 2 है, घात कितना है, 2। तो जिस बहुपद का जितना घात होगा, यानी कि इसको कह सकते हैं कि द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद है, तो जितने घात होंगे उसके उतने शून्यक होंगे। देखिए ये सब रैखिक बहुपद था, यानी कि एक घातीय बहुपद है ये सब, तो इसलिए इसका एक ही शून्यक प्राप्त होगा। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होंगे। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, एक शून्यक। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। ठीक है, तो एक शून्यक तो मुझे मिल गया, कितना, -1 रखने पर यह क्या हुआ, 0 हो गया। एक आपको सोचना है, एक क्या करना है, आपको सोचना है कि ऐसा कौन सी वैल्यू इसमें रखे कि इसका मान शून्य हो जाएगा। जिस वैल्यू को आप रखेंगे, ठीक है, अगर इसका मान शून्य होगा तो वही वैल्यू जो होगा सो इसका जो है सो शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो आपको इतना करना है, इसमें आप मान सोचिए और ऐसा कौन सी मान होगा जो एक्स के जगह पर रखेंगे और इसका मान शून्य होगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने दो चीज बताया, एक तो बहुपद का मान और बहुपद का शून्यक, ये पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। इससे पीछे का टॉपिक अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक और भी बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये तो आपको यूट्यूब पर मिलेगा ही। आप अगर पेड रूप में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है ब्राइट स्टडी के नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको प्रचार वगैरह देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा और आसानी से आप चैप्टर वाइज एक एक सवाल, एक एक कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। पूरा वीडियो वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद।